जन्म हुआ तो मीना का लोग तो पहले कांदा का ही बकरा मारा है, तो हमने भी ऐसा ही देखा था। तो वैसे मैंने बंदूक चलाने का बहुत शौक था मेरे, तो बंदूक बहुत चलाई मैंने, शिकार भी खेला। फिर ऐसे धीरे धीरे संता के सानिध्य में को रंग लगा। तो मैं सर पहले फौज में भी गया था, जो हमारे अंकल फौज में थे, तो फिर वहाँ से रंगरूटी से हम भग लिए मैंने, क्योंकि थोड़ा हटी का माहौल थोड़ा लोग हम डले तो कौन गाँव का मैं, तो फिर वहाँ तो वो माहौल मिला नहीं, तो फिर यार छोड़ो, तो वहाँ से रंगरूटी में भग लिया था। फिर मैं बम्बई भाग गया। बम्बई हमारे जीजाजी रहते थे, हमारी सिस्टर है वो नेवी में थी, तो हम बम्बई चले गए सर। तो वहाँ पे मैंने ड्राइवरी सीखी और ड्राइवरी का लाइसेंस भी मैंने बम्बई में बनाया। फिर कोटा में आके हमने गाड़ी भी चलाई, ज्योति ट्रांसपोर्ट की, जो गाड़ी का नाम RPM 575। फिर सर मैं जूनागढ़ दाल लेके गया था, तो वहाँ दाल खाली करनी थी, तो उठे मैं एक होटल में खाना खा रहा था, तो एक कैसेट चलती, उनसे प्रेरणा मिली मेरे को खासकर। वो पहली वाला संस्कार तो लुप्त हो गया था जी जी। फिर उनसे प्रेरणा मिली, तो मैंने कहा उसमें कोई एक संत तो जो उपदेश कर रहा था, तो मैंने कहा यार जीवन तो एक सपना का सम। आज मैं आपको ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूँ, ऐसे संत से बात करने जा रहा हूँ जिनका राजस्थान के बाहर भी कई लोग इनका भजन सुनना पसंद करते हैं। और महाराज से अपन बात करेंगे, और वो महाराज है श्री ओम भारत जी महाराज। आज ये आए हैं अपने टोंक जिले में सीतापुरा गांव में, और इनसे परिचय जानते हैं। आइए महाराज, आपका झलक टोंक में स्वागत है। धन्यवाद साहब। सबसे पहले महाराज आप मैं जानना चाहूँगा कि ये जो भजन आपने स्टार्ट, कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी आपको? जी सर, देखिए सीताराम जी, मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो गांव है, कई नाम इसका सीतापुरा। सीतापुरा, इनके भी भक्त लोगों को, बस्ती वाले को, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आज इन लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और साथ ही में जो अपना चैनल का नाम झलक है, झलक टोंक, और इनके जो निर्माता सीताराम जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। तो सर सीताराम जी एक किसान का घर में जन्म है, और हमारा गांव का नाम है बिशनपुरा गांव है, और ग्राम देव जी का थाना पंचायत है, तहसील हिंडोली है, जिला भीलवाड़ा है। तो जी वैसे इस शरीर का जो जन्म है सीताराम जी, बताना ही पड़ेगा परिचय, तो कि ये मीना समाज से हुआ है, मगर ये जाति पाति समाज की मर्यादा है। संत गुरु महाराज के शरण में जाने के बाद में जाति पाति को महत्व नहीं देता हूँ, केवल संत समाज को ही महत्व देता हूँ। और जो लोग इनसे जुड़ते हैं, संतों के श्री चरणों से, भगवान की भक्ति से, उन्हीं को मैं खास कर मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा परिवार मानता हूँ। तो भजन गाने का जो मेरे ये रंग लगा, तो शायद कहावत में कहते हैं सीताराम जी के, घोड़े के टाण में कोई बगरे जाती है, तो वंश में कोई कान भगत बीज पलटे नहीं, जुग जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर उतरे पर रही संत को संत, उनमें कोई संत हो ही जाता है। तो हमारे जिसे दाजी है, बड़का को दाजी बोलते हैं, तो उनके ही ये भगवान की भक्ति का रंग था। तो आपके दादाजी के? हाँ, हमारे दादाजी के। तो दादाजी का बेटा हूँ, तो ऐसे रंग लाए गए कौन, मैं उसका पोत्र हूँ सर। तो सीताराम जी ये रंग मेरे लगाया। तो पहले तो देखो जैसी तो आपके दादाजी जो भजन जसंग का जो ये था, दादाजी से आपको लगी प्रेरणा? हाँ, दादाजी जो गाते थे उस समय वो वृद्ध थे, हम छोटे थे, मगर उनसे मैं कुछ। कितनी उम्र के जब आपने स्टार्ट कर दिए थे सब? सर भजन तो करीब करीब ये 20 साल के लगभग से शुरू कर दिए थे मैंने गाना। हाँ ना सर। तो मगर पहले तो इसे गहराई में समझे नहीं, केवल आनंद के लिए सीखे थे। और फिर दादाजी का तो शरीर पहले ही छूट गया था। फिर जैसी पाठशाला मिली सीताराम जी, तो देखो सच्ची बात न कहने में शर्मावा की जरूरत को, कोई पर्दा नहीं रखना चाहिए कि मीना का घर में जन्म हुआ, तो मीना का लोग तो पहले कांदा का ही बकरा मारा है, तो हमने भी ऐसा ही देखा था।
तो वैसे मैंने बंदूक चलाने का बहुत शौक था मेरे, तो बंदूक बहुत चलाई मैंने, शिकार भी खेला। फिर ऐसे धीरे धीरे संता के सानिध्य में को रंग लगा, तो मैं सर पहले फौज में भी गया था, जो हमारे अंकल फौज में थे, तो फिर वहाँ से रंगरूटी से हम भग लिए मैंने, क्योंकि थोड़ा अटी का माहौल थोड़ा लोग हम डलियो तो कौन गाँव का में, तो फिर वहाँ तो वो माहौल मिला नहीं, तो फिर यार छोड़ो, तो वहाँ से रंगरूटी में भग लिया था। फिर मैं बम्बई भाग गया। बम्बई हमारे जीजाजी रहते थे, हमारी सिस्टर है वो नेवी में थी, तो हम बम्बई चले गए सर। तो वहाँ पे मैंने ड्राइवरी सीखी और ड्राइवरी का लाइसेंस भी मैंने बम्बई में बनाया। फिर कोटा में आके हमने गाड़ी भी चलाई, ज्योति ट्रांसपोर्ट की, जो गाड़ी का नाम RPM 575। फिर सर मैं जूनागढ़ दाल लेके गया था, तो वहाँ दाल खाली करनी थी, तो उठे मैं एक होटल में खाना खा रहा था, तो एक कैसेट चलती, उनसे प्रेरणा मिली मेरे को खासकर। वो पहली वाला संस्कार तो लुप्त हो गया था, जी फिर उनसे प्रेरणा मिली, तो मैंने कहा उसमें कोई एक संत तो जो उपदेश कर रहा था, तो मैंने कहा यार जीवन तो एक सपना के समान है। और पहले का नाम मेरा खेमराज था सर, कैमरा घर वालों का। जी। तो मैंने कहा खेमराज यार जीवन तो थोड़ा है, न कोई घर का अपने ऊपर कोई दबाव है, अपनी मर्जी से भटकते फिर हैं, तो अब भजन ही करेंगे। तो सर मैं जूनागढ़ दाल खाली करी, और वहाँ से फिर मैंने अटल निश्चय कर लिया कि अब गाड़ी नहीं चलाएंगे अपन। फिर मैं वहाँ से, हमारी साथ की गाड़ियाँ तो आ गई, पहले कोई ये फ़ोन का साधन था नहीं, कोई गाड़ियाँ हमें सूचना देती कंपनी में, तो हम वहाँ से पुष्कर आ गए। अब गाड़ी तो चलानी को नहीं, सेट कुछ भी को छोड़नी है। पुष्कर मेला देखा 7 दिन तक, पैसा कम पड़ गया तो हम जयपुर के बेल भर के खाली किराए, और फिर उनसे मेला देखा। फिर कोटा एरोड्राम चौराहे पर गाड़ी खड़ी करी, और गाड़ी को फिर एक सरदार था, उसने कहा भी यार तुम्हारे साथ की गाड़ियाँ, मैंने कहा बाबू जी गाड़ी नहीं चलाऊंगा, तो लाइसेंस में उसकी कंपनी में फाँक के आ गया। फिर मेरा छोटा भाई जो अभी सर्विस से रिटायर हो गया, वो रमेश कुमार, जो मेरा छोटा भाई जो सिग्नल में फौज में था, वो लाइसेंस लेके आया, मैं तो फाँक आया, मैंने अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा। तो सर वो दिन है, और आज दिन तक फिर मैं सर कुछ भजन गाने की इच्छा हो, यार भजन तो सीखें, तो कुछ भजन सीखे हम भक्त लोगों से। फिर किसी ने कहा गुरु बिना कुछ नहीं होता है, तो सर मैं गुरु की तलाश में भटका, बहुत से संतों के संग में भी रहा। हमारे परम आदरणीय माँ मंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज जो मीना समाज से हैं, और हमारे परम आदरणीय राम लक्ष्मण जी महाराज बांडिया खेड़ा व गुजर समाज से, उनका बहुत अच्छा मतलब आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। तो सर पर फिर जैसे होती है कि भीतर की मांग होती है, जैसे कहावत में कहना लड़को बोले से सुंदर हो, पर लड़का लड़की के 90 तक मामलो बने कौन है, ऐसे गुरु और शिष्य का संबंध है। तो मैं मनोहरगढ़ ये छठा का मेला भरता है सर, वहाँ देव नारायण का स्थान है सीताराम जी, तो वहाँ साथी के जो लोग थे, साथी 10-12 साथी जो टीम रहती थी हमारी, तो मेलों देखने के लिए आए थे। तो वहाँ रात्रि का जागरण था नारायण के स्थान पे, तो हमारे ब्रह्मलीन गुरुदेव वहाँ पधारे हुए थे, स्वामी नंद भारती जी महाराज। हाँ, गुरु जी हमारे नंद भारती जी महाराज। तो पहले कोई जान पहचान नहीं थी, नहीं कोई दीक्षा थी, मगर वहाँ हमारा जैसे चुंबक की तरह उनको देखते खींच गया था। मैं कि महाराज दीक्षा ले तो इन गुरु की शरण में ही चले। तो हमारा साथियों का साथ छोड़ दिया, वह सब मेलो देख बजा, और मैं लगातार वहाँ के पास 3 घंटा तक बैठा रहा। आप देख पहले नहीं आता संतों से कैसे बात करें, थोड़ी शर्म सी महसूस होती थी, थोड़ा डर था इस हाँ डर भाई कैसे बात करें, डोग प्रणाम तो कर लिया हमने, डोग तो सीधी बात है, पर अभी ने बतलाओ बोला क्या बोला। फिर गुरु कृपा हुई, तो आखिरी में 3 घंटा लगातार मैं बैठो रही, तो उनके ही दिल में कोई विचार आया कि यार ये बच्चा है अभी, और अपनी बातों को बहुत रुचि से ले रहा है, गहराई से सुन रहा है, जिज्ञासा है कुछ, तो इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। तो उन्होंने कहा बेटे कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं सीताराम जी। फिर कहा गुरुदेव हम विष्णुपुरा गांव है हमारा, तो ऐसे कहते हैं गुरुजी ने कहा रहे वो फालंडा गांव भी है बेटे, जो वहाँ जी सर है, तो वहाँ भैरू राम का कोई संत है मिले, तो मैं कोई सर वो हमारे जानता हूँ। तो फिर मैं क्यों सीताराम जी को गुरुदेव मानी मौको दो सेवा को, सत्संग रख ले अपन।
तो फिर उन्होंने कल का मौका दिया कि कल आज तो मेरी टुंडा ग्राम में सत्संग है और कल आप आना। तो फिर मैं ले गया सीताराम जी। फिर गुरु महाराज की दीक्षा विक्षा ली और उस दिन से सीताराम जी मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ, ऐसे रंग लगा। और आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि मैं स्कूल में कौन गयो पढ़वा स्कूल नहीं में कभी नहीं गए महाराज? कभी नहीं गया सर। और घर का कुछ मार कूट वो स्लेट बर्चा दे के खना देते तो वो बचता का हाथ में कौन उठाए, लंबी डोर फांद के सीट के ले जाते। महाराज आपने पहला भजन कौन सा गाया था जो आपने जब कोई याद हो भजन पहला? हाँ, भजन भजन याद है सर। कौन सा भजन था वो? पहले तो भगवान कृष्ण जी का भजन। हाँ, नंदलाल कदम पे चढ़ गयो रे ले गयो चीर मारो सांवरियो, ये लाला राम जी महाराज का भजन है, ये गाया था। और फिर चेतावनी भजन गाया था साहब मैंने, रंगीलो जाओ रे रट राम बुढ़ापो दौड़िया, और ऐसे करके सीखा था सर सीताराम जी भजन। जी महाराज आपने बहुत सारे भजन गाए, आपने पीपली के पान हरे रे जी सर। तेरे इसमें प्यारे, ऐसे बहुत सारे भजन गाए। तो आपको सबसे प्यारा भजन कौन सा लगता है आपको? देखो जी, सीताराम जी महापुरुषों की जो वाणी है वो सभी सही है, पर मेरा एक खास उद्देश्य रहा है सीताराम जी कि मैं जो भजन भी कोई भी शास्त्रों में छपता है, पर मैं जो महापुरुषों का ही भजन गाता हूँ अधिकतर, क्योंकि उनके जो भजन है वो जीवन से शिक्षा दी है मैं। और बाकी के जो लोग बना रहे हैं गा रहे हैं ऐसे कहता हूँ तो इसको तो मैं सुनता भी नहीं हूँ, तो सुनाता भी नहीं हूँ, न मैं याद करता हूँ, क्या इसमें। मैं शास्त्रों का ही भजन जो भी संत जो है, शास्त्र में भी आज बहुत से कागज पत्रिका छपती है छपा देते हैं, बोलो आप मैं हमारा विचारण छपा देंगे, तो विचार सत्य नहीं हो सकता, सिद्धांत सत्य हो सकता है। तो आप राजस्थान में चारों तरफ? जी सर, राजस्थान में तो आपकी कृपा से घूम लिया हूँ मैं। हाँ, मतलब करीब करीब घूम लिया हूँ सर। हाँ, और राजस्थान के बाहर? राजस्थान के बाहर इनवाइट जरूर हुआ हूँ मैं, जैसे सूरत है, अहमदाबाद है, दिल्ली में है, मगर सर मैं गया नहीं, क्योंकि मैं ऐसे अहंकार नहीं मैं वहाँ चलूँ। मैं अपना आपको अरे यार क्यों आप भजन करना तो ठीक कर लेते। फिर देखो कुछ आप जैसे जो हमारे हितैषी लोग थे उन्हें भी कहा गुरु जी अभी यूटी बाढ़ आई हुई है, ऐसे हो जाएगा, तो मैं साला चलो कदर हमेशा मैं स्वतंत्र जीवन जीता हूँ, मेरा जी खेद जी करता हूँ। तुम आश्रम, आपका आश्रम कहाँ पर जहाँ अस्थायी रूप से रहते हो आप? जी सर, अभी तो आपने जन्मभूमि का जिक्र तो मैंने पहले कर दिया। अब सर आश्रम मनोहरगढ़, नशाका देव जी, तहसील जाजपुर, जिला भीलवाड़ा, वहाँ पे छोटी मोटी है जी, रिवाज स्थान का ही नाम आश्रम है सर, झूपड़ी है तो भी आश्रम है। अब लोगों का एक शंका है सीताराम जी कि क्या शंका महाराज? आश्रम उनको कहते हैं ये लोग जो बड़ा आलीशान बंगला हो, है ना, मगर ये ऐसा नहीं है सर, हमारे धर्म और धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है। पहले के जो बड़े बड़े हमारे ऋषि महर्षि हुए थे वो कौन से एक छान की छाव में बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के शिष्यों को शिक्षा देते थे, मगर आज ऐसा नहीं, आओ भाव में दिखावा करते हैं लोग, फिर ऐसा दिखाओ फिर आप जानो क्या बीत रही उनकी, शायद तो अपन कहेंगे नहीं। तो सर एक छोटी मोटी है झोपड़ी वक्त लोगों ने बनाई है, और उसी में संतोष भाई जी जो है ये रहता है। और फिर इन्होंने संतोष भाई जी कब से संपर्क में आपके? ये सर मेरे 2004 से संपर्क में है ना सर। इनका भाई था और उनके मेरे वो पहले मेरी कैस्टो में मेरा फैन था वो, आने साहब मेरे से बहुत प्रभावित था। तो पहले कैस्टा में ऐसे स्टूडियो में नहीं निकाली थी, और मैंने केवल ऐसे ही जो भजन लोग भक्त लोग रिकॉर्ड कर लेते थे वो कैस्टा हमारे लोग खूब बेचते थे। फिर वहाँ तक कैस्टा आई, फिर कैस्ट के माध्यम से इनके भाई के और मेरे जान पहचान हुई, और फिर उन्होंने घर बुलाया, सत्संग कराई, फिर इनका और मेरा। तो महाराज आपकी दिनचर्या सुबह से? का मालिक हूँ मैं, सुबह उठता हूँ तो जानो दिनचर्या में स्नान करता हूँ, स्नान करके फिर मैं भगवान नारायण का स्थान पे निकल जाता हूँ, घंटा 2 घंटा जहाँ भी वहाँ भगत लोग से वार्तालाप करता हूँ, और फिर आके थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर यही कोई किताब शास्त्र देख लेता हूँ, और फिर शाम को फिर थोड़ा बहुत भ्रमण करने निकल जाता हूँ, और फिर सत्संग होती तो बाहर निकल जाता हूँ, और अधिकतर बाहर ही बाहर रहता हूँ। एक भजन जो अपने दर्शकों से इनके लिए शुभकामना करता हूँ, और आपके लिए विशेष तौर से सीताराम जी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूँ आपका कार्यक्रम सदा आगे बढ़ता रहे और ऐसे ही लोगों में धर्म का प्रचार करता रहे। धन्यवाद।